हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। यार भाई साहब, महाकुंभ मेले के दौरान मुसलमान परिवार ने अपना लिया हिंदू धर्म। देखकर इस्लामिक वर्ल्ड के कलेजे पर चल गई छुरियां। ना कर यार, मुसलमान खानदान ने सनातन धर्म अपना लिया कुंभ मेले के दौरान। क्या बोल रहे हो यार? वही ना, अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा कि भाई साहब ये सीन का निकल कर आ रहा है। भाई क्या मतलब देखा है उन्होंने ऐसा कि भाई पूरा मुसलमान परिवार भाई सनातन धर्म अपना चुका है कुंभ मेले में। वॉच करते हैं भाई, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। मित्रों, कुछ समय से पूरे देश भर में घर वापसी करने वालों की संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ी है। फिर चाहे वह ईसाई हो, मुस्लिम हो या किसी भी मजहब पंथ से संबंध रखने वाले लोग क्यों ना हो, सभी सनातन धर्म में घर वापसी की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। बीते 10 सालों में जितनी घर वापसी हुई है, शायद उतनी 5 दशकों में भी नहीं हुई, और इसमें योगदान सभी का है। फिर चाहे वह राम मंदिर का बनना, जिसने तमाम दबे कुचले हिंदुओं में आस्था जगाई कि अब इस देश में हिंदुओं का भी सम्मान कुछ ना कुछ तो है, या फिर उन संतों का योगदान क्यों ना हो जिन्होंने जंगली इलाकों में जा जाकर सालों से धर्म परिवर्तित किए जा रहे आदिवासियों को सनातन धर्म में घर वापसी कराने का कार्य किया। और हमें उन सभी संस्थाओं का भी धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जाकर सनातन का नाम ऊंचा किया, और आज उसका परिणाम हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपके सामने कुछ ऐसी घर वापसियों की बात करेंगे जो बीते 4 से 5 दिनों में हुई, चाहे वह मौलाना की बेटी का सनातन धर्म अपना लेना हो या फिर 50 से ज्यादा परिवारों की सनातन धर्म में वापसी हो। बताएंगे आपको कि कहां महाकुंभ से प्रभावित होकर एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म को अपना लिया, ये भी कि कहां एक पिता पुत्र जो कि मुस्लिम थे वे सनातनी हो गए। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। चलिए सबसे पहली खबर की बात करते हैं, जो कि राजस्थान से आई। ये खबर राजस्थान के अजमेर जिले के खानपुरा क्षेत्र की है, जहां पर एक मौलवी के अत्याचार और परिवार पर गलत प्रभाव डालने के आरोपों से परेशान एक मुस्लिम पिता पुत्र ने सनातन धर्म अपना लिया। इसमें शरीफ खान शुभम अग्रवाल बन गए, जबकि उनके बेटे अमन खान अमन अग्रवाल बन गए। शरीफ खान और उनके बेटे अमन का एक मंदिर में शुद्धिकरण किया गया। पूजा अर्चना के माध्यम से उनको सनातन धर्म में घर वापसी कराई गई। इसके बाद इन्होंने सनातन रीति रिवाजों से पूजा अर्चना भी करी और हवन के साथ साथ मंत्रोच्चारण भी हुआ। जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि एक मौलवी है जो खुद को इस्लाम का नुमाइंदा कहता है, लेकिन उसकी वजह से मेरा परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि मौलवी ने हमारे पूरे परिवार को तोड़ने का प्रयास किया। ये सब देखकर हमें महसूस हुआ कि शायद अब इस्लाम में रहना हमारे लिए संभव नहीं। बाद में वो मेरे बचपन से मेरे साथ में जानता मुझे, और 10-12 साल से उन्होंने प्लॉट लेके मकान बनाया, और शुरू से गंदे प्रवृत्ति का था वो। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि जो पड़ोसी मेरी मिसेज से डबल उम्र का है और जिसने बड़ी बड़ी दाढ़ी, टोपी, नमाज पे सर पे पहचान, नमाज का निशान। जब वे अपने समाज के सदस्यों से मदद मांगने गए तो किसी ने उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया, और बाद में उन्हें महसूस हुआ कि अब उनके पास एक ही रास्ता है और वह है सनातन धर्म अपनाने का। इसीलिए उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया। चलिए अब दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं, जो कि आई मध्य प्रदेश के खंडवा से। यहाँ एक व्यक्ति ने सनातन धर्म अपना लिया जो कि मुस्लिम था। हिंदू धर्म में घर वापसी करने के साथ ही उसने ये बताया कि उसके पूर्वज हिंदू थे और कुछ समय से उसका रुझान सनातन धर्म की ओर ज्यादा बढ़ गया था, और धर्म तथा अध्यात्म से प्रभावित होकर उसने घर वापसी कर ली। घर वापसी करने के बाद इमरान का नाम बदलकर ईश्वर रख दिया गया। इनका महादेवगढ़ में प्रायश्चित हवन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही इनकी सनातन धर्म में घर वापसी हुई तथा इनका शुद्धिकरण भी किया गया। इस पर इनका एक वीडियो भी सामने आया, जो आप खुद देख लीजिए। सनातन धर्म में और भाई ये महाकुंभ मेला है भाई, इसमें क्या क्या हो रहा है? आपको सनातन में आकर के कैसा लगा है? सनातन धर्म की तरफ कितना जल्दी आ रहे हैं। हाँ, यहाँ सनातन धर्म में सही ही शांति है और बहुत अच्छा धर्म है, और हमें सनातन धर्म स्वीकार करने के लिए। और आपका पूर्व में नाम क्या था? इमरान। और अभी क्या हो गया आपका नाम? ईश्वर। ईश्वर। आप आपके स्वेच्छा से ही आए ना? कितना प्राउडली बोल रहा है।
अब बात करते हैं ऐसी लड़की के बारे में जो कि एक मौलाना की बेटी है, जिसने सनातन धर्म अपना लिया। दरअसल आज से 2 दिन पहले उपदेश राणा ने एक वीडियो को डालते हुए लिखा कि भाई को मौलाना की बेटी से इश्क हो गया। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्यार करते थे, लेकिन लड़की की पिता की पहुंच के आगे लड़के की एक नहीं चली। कार्यालय में संदेश भेजकर आत्महत्या करने वाला था। हम उसी शहर में गए, डंके की चोट पर शादी कर। मौलवी मंदिर के बाहर अपने जानने वालों की 19 गाड़ी लेकर मंदिर के बाहर खड़ा था। हम दूल्हे दुल्हन को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर सनरूफ से बाहर निकल गए। माँ भवानी की सौगंध 19 में से एक गाड़ी भी नहीं हिली और बोल कर आया हूँ कि इस लड़की का कन्यादान राणा ने किया। बस यहीं से बात शुरू और यहीं पर खत्म हो जाती है। ये वो तस्वीर है जो उन्होंने लगाई। पीछे हम देख पा रहे हैं कि ये आर्य समाज मंदिर का वातावरण लग रहा है। बताया जा रहा है कि जो लड़की आपको दिख रही है ये एक मौलाना की बेटी है, जिसने हिंदू युवक से शादी करके सनातन धर्म अपना लिया है। चलिए अब इस वीडियो की अंतिम खबर के बारे में बात करते हैं। ये खबर आई उत्तर प्रदेश के इगलास गांव से, जहां पर 50 परिवारों ने सनातन धर्म अपना लिया। गार्गी कन्या गुरुकुल और अग्नि समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ पर इन परिवारों ने आहुतियां डालते हुए सनातन धर्म में घर वापसी करी। यहाँ जो यज्ञ किया गया उसमें शामिल होकर इन परिवारों ने संकल्प लिया कि ये परिवार जातिवाद, मांसाहार, शराब, अश्लील सामग्री पूरी तरह से त्याग देंगे। इस दौरान उन्हें जातिवाद, मांसाहार, शराब, अश्लील सामग्री से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। इसके साथ ही सनातन धर्म की मर्यादा और वैदिक परंपराओं को पुनः अपनाने का संकल्प भी इन्हें दिलाया गया। ये लोग कुछ समय पहले ईसाई धर्म को अपना चुके थे और ईसाई धर्म की प्रार्थना सभाओं में भी शामिल होते थे। बताया गया किसी क्षेत्र में ईसाई मिशनरी काफी ज्यादा संख्या में सक्रिय हैं, जो कि धोखाधड़ी और लालच दे करके लोगों को ईसाई बना देते हैं। गार्गी कन्या गुरुकुल के आचार्य मनु आर्य ने बताया कि हमारे गुरुकुल और अग्नि समाज ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में वैदिक सनातन धर्म के पुनर्जागरण का एक मिशन शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य धर्मांतरण के कारण अपनी जड़ों से दूर हुए लोगों को उनकी मूल पहचान से जोड़ना है। इससे पहले मेरठ के रोहटा रोड क्षेत्र में भी ऐसे ही 50 परिवारों की घर वापसी कराई गई थी। दरअसल सनातन के पुनर्जागरण और धोखाधड़ी से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए गार्गी कन्या गुरुकुल और अग्नि समाज ने एक मिशन की शुरुआत की। इसी के तहत इन परिवारों की घर वापसी करवाई गई। वीडियो पसंद आया हो? महाकुंभ मेला मैं कहता हूँ जब से आया है तब से तो एक कुछ अलग ही भाई साहब हवाएं चल रही हैं सनातन धर्म की। क्या क्या देखने को मिल रहा है कि भाई साहब एक बाप बेटे ने मौलवी से तंग आकर सनातन धर्म अपना लिया। मतलब मौलवी की बेटी ने, मतलब देखो मौलवियों से कितना लोग तंग है कि पहले तो मौलवी की बेटी भाग के हिंदू बंदे से शादी कर रही है महाकुंभ मेले के दौरान। देख ले कितना ही तंग आई है वो। और मैं कहता हूँ वे एक मौलवी से तंग है, बाप बेटे ने सनातन धर्म में आ गई। मौलाना वो बहुत बोलता है कि मैं मौलाना से तंग था, वो तो हमें तंग कर रहा था, फतवे लगाते हैं ना। भाई मैं एक बात करूं भाई साहब, देखो 144 साल बाद ये इन मुसलमानों को या इन क्रिश्चियंस को जो घर वापसी का मौका मिला है, मैं कहता हूँ दुनिया में इनसे खुश नसीब और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ मेला चल। बिल्कुल वजह बात तो ठीक है भाई, 144 साल बाद लगा, इसके बाद फिर कुंभ मेला किधर आएगा यार? आएगा तो कोई जीना बचेगा तो आएगा ना। हम तो होएंगे नहीं, हम तो कोई नसीब है कि कुंभ मेला देख रहे हैं। और भाई इसके दौरान जो लोग सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ उनसे बड़ा खुश नसीब बंदा और कोई हो ही नहीं यार। देख 50 खानदान आ गए, वही ना, देखे ना 50 खानदानों ने सनातन धर्म अपना लिया। पूरा टब्बर बोलते फैमिलियां आ गई हैं और सनातन धर्म अपना रही हैं। सही का देख ना, ये सनातन धर्म की कितनी बड़ी जीत है कुंभ मेला के दौरान। वही ना भाई साहब, आप खुद देखो ना, ये मैं कहता हूँ कि पक्के स्वर्ग में वजह जिस तरह से भाई साहब ये लोग क्यों आ रहा है कि इनको ये तलवार का जोर नहीं है। हम इस्लाम जो करते हैं ना, हम इस्लाम के जोर पे तलवार रखते हैं, अगले के घाटे पे बोलते हैं कबूल कर यार। उधर ये चीज नहीं है। हाँ ये चीज तो वाकई लोग खुशी से आ रहा है, क्योंकि हर चीज खुशी से होती है, उधर अपनी मर्जी से होती है, वो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। वही ना। और भाई साहब मैं कहता हूँ कि इनकी जगह पक्की भगवान ने स्वर्ग में लिख दी है। जो 144 साल बाद महाकुंभ मेला आया ना, उसके दौरान ये जो मुसलमान हिंदू बन रहे हैं या तो क्रिश्चियन हिंदू बन रहे हैं, यकीन मानो कि भाई ऐसे मौके
100 सदियों से गुजर जाते तो नहीं आते। देखो ना 144 साल बाद कोई थोड़ी अर्सा ये यार। भाई साहब जो मौका था ना, जिन्होंने फायदा उठा लिया या उठाने वाले हैं, मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट दुनिया की अभी चीजों तो का और है। 35 दिन बाकी हैं, अभी और आगे देख और कितने आते हैं वही मुसलमान ना, सनातन धर्म सही में। कहा भाई। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो तो बाय। भाई